Hello everyone, today we will discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide. Question number 71. तो इसमें हमें क्या बताना है? व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है. तो अपने पास रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये. SN2 टाइप रिएक्शन होगा यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे CH3Br अल्काइल हैलाइड. तो जो सल्फर पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा यहाँ पे और ब्रोमीन को क्या करेगा? बाहर करेगा. तो जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सल्फर से CH3 अटैच हो जाएगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा. सिंपल यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है कि OH माइनस है, यहाँ पे इसका एडिशन हो रहा है. ठीक है, प्लस OH माइनस. तो यहाँ पे हमें बताया कि SN2 रिएक्शन हो रहा है. तो हमें पता है कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है. तो जो लिविंग ग्रुप होता है उसके बैक साइड से क्या करता है? जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपना SN2 रिएक्शन में क्या करता है? अटैक करता है. तो यहाँ से अगर ये करता है यहाँ से अटैक, तो यहाँ से क्या करेगा? लिविंग ग्रुप लीव करेगा. इसका मतलब इसके अपोजिट साइड क्या आना चाहिए? अपना OH आना चाहिए. तो अगर देखो पहले वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो जिस साइड अपना लिविंग ग्रुप था उसी साइड OH लगाया हुआ है. तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. बट अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें तो इसके अपोजिट साइड क्या है? लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या लगा है? OH लगा है. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है बी वाला, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. क्योंकि SN2 हमें तो इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है और जो इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें दिया है वो बी वाले ऑप्शन में दिया है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं. डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन. ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया है H2O CaCO3. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये NGP टाइप रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. तो NGP कहाँ पे होता है रिएक्शन? या तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, या फिर लोन पेयर प्रेजेंट हो. ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में हमें ये तीनों चीज़ देखने को मिलेंगी और उसी में हमें एक लिविंग ग्रुप मिलेगा. ठीक है, तो जो लिविंग ग्रुप है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है वहाँ पे. तो वो दोनों क्या रहेंगे? एंटी पोजिशन में प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक NGP टाइप रिएक्शन मिलेगा अपन को. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या करेगा? यहाँ पे इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जो क्लोरीन है वो क्या करेगा? लीव करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा? इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा हमें और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, तो हमें यहाँ पे फिर बाद में क्या ऐड करना है? H2 का एडिशन करना है. तो H2 का एडिशन करेंगे तो जो अपना प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? ये 3 मेंबर रिंग बन गई और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है वो NGP रिएक्शन हुआ है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा. ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कहाँ पे NGP रिएक्शन हो सकता है. जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, एक ही मॉलिक्यूल में हमें ये चीज़ें मिलेंगी. ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा और उसी में हमें एक लिविंग ग्रुप मिलेगा और दोनों क्या होने चाहिए? एंटी पोजिशन पे होने चाहिए. तब वहाँ पे क्या हो सकता है? NGP पॉसिबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? यहाँ पे HBr का एडिशन हो रहा है यहाँ पे भी. ठीक है, तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2OH और HBr का एडिशन करवा रहे हैं हम. ठीक है, तो इस वाले ऑक्सीजन से क्या होगा? हाइड्रोजन का वो होगा. हाइड्रोजन जो इस वाले ऑक्सीजन के लोन पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे. इस वाले नहीं कर सकते. यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन का अटैक करवाते हैं तो H2O बनेगा. जब H2O प्लस यहाँ से लीव करेगा तो यहाँ पे जो sp2 कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई अटैक नहीं होगा. ठीक है, यहाँ से रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, यहाँ से होगा ये. ठीक है, इसका अटैक. तो हमें क्या मिलेगा बाद में?
सॉरी CH2OH2 प्लस, और यहाँ पे OH एज इट इज़ है। ठीक है, फिर ये यहाँ से H2O क्या करेगा, लीव करेगा, और यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, OH और CH2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपना Br माइनस था न्यूक्लियोफाइल, वो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, SN1 टाइप रिएक्शन होगा। ठीक है, CH2Br। ठीक है, तो जो अपना फर्स्ट वाला रिएक्शन है वो कौन सा होगा, SN1 रिएक्शन होगा, ये SN1 रिएक्शन के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड वाले में कैसा मैकेनिज्म बनेगा अपना, देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, और यहाँ पे बनेगा OH एज इट इज रहेगा, OCH3 और हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अपना जो Br माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, हमें ये देखना है। तो इस वाले पोजीशन पे Br माइनस अटैक नहीं कर सकता, इस वाले लिविंग ग्रुप को लिव नहीं करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन पे ना तो SN1 रिएक्शन होता है और ना ही SN2 रिएक्शन होता है। तो ये जो Br माइनस कहाँ कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, इस CH3 के ऊपर अटैक करेगा, और OH को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH बनेगा, प्लस में CH3 Br। तो ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, 74 का बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तो हमें क्या मिल रहा है, पहले वाले ऑप्शन में तो हमें ये मिल रहा है, और सेकंड वाले में हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक में SN1 रिएक्शन हो रहा है और एक में SN2 रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक एनजीपी टाइप रिएक्शन है। हमें ये बताना है कि किसका रेट ज़्यादा होगा। एनजीपी की रिएक्शन कैसे हो रहा है ये देखो, इसका ये जो लिविंग ग्रुप है इसका जो सिग्मा स्टार होता है, सिग्मा स्टार में तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा और लिविंग ग्रुप को लिव करेगा। तो जो सिग्मा स्टार है ये, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो जहाँ से अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी, तो वो एंटी पोजिशन पे होने चाहिए दोनों। ठीक है, लिविंग ग्रुप और यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में वो सब में क्या है, एनजीपी रिएक्शन हो रहा है। तो हमें ये बताना है कि कहाँ पे एनजीपी रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है, किसका रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका रेट क्या होगा, सबसे फास्ट होगा, वो जल्दी से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किसका होगा सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तीनों में डबल बॉन्ड क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे देखो CH3 लगा है, यहाँ पे भी CH3 लगा है, और यहाँ पे एक CH3 लगा है, यहाँ पे दो लगे हैं। तो ये क्या करेंगे, CH3 क्या करेगा, प्लस H और प्लस I इफेक्ट शो करेगा एल्किन के साथ में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा डबल बॉन्ड के ऊपर। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन शो करेगा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या करेगा, सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। फिर यहाँ पे एक CH3 लगा है, इस पे तो कुछ भी नहीं लगा है, और यहाँ पे एक CH3 लगा है, तो सेकंड वाला का रेट क्या हो जाएगा, सबसे फास्ट हो जाएगा इसके थर्ड के बाद में। फिर सबसे कम किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 75 का C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एक्टिव मिथलेन दिया हुआ है। देखो, जब भी कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये जो कार्बन ये एक एक्टिव मिथलेन टाइप कार्बन बन जाता है, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे होते हैं उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हमें मिलते हैं जब एक कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होते हैं तब। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है अपने पास, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये कार्बन जो होगा इसके पास में सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा अपने को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो इक्विवेलेंट क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है कि NH2, जो NH2 माइनस होता है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन हम कैसे बोलेंगे, जब भी मतलब हाइड्रोजन बेस एब्स्ट्रैक्ट करता है तो H प्लस लीव करने के बाद में यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना स्टेबल रहता है,
उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनने के बाद में वो स्टेबल भी रहना चाहिए। ठीक है, तो एक एसिडिक हाइड्रोजन हमें यहाँ इस वाले कार्बन से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये रेजोनेंस के थ्रू इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। ये दोनों साइड क्या कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है। ठीक है, फिर जो सेकंड टाइम जो बेस आएगा वो कौन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है, दोनों सिमिलर ही पोजिशन है, सेम ही पोजिशन है। ठीक है, तो कौन सी भी साइड से करे, ये एक साइड से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और दोनों पोजिशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दिया है इसके बाद में, कार्बन 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 और यहाँ पे एक ब्रोमीन दिया है। ठीक है, 4 कार्बन दिया हमें। अब हमें देखना है कि इस वाले पोजीशन से अटैक होगा या फिर इस वाले पोजीशन से अटैक होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड से क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है, तो ये रेजोनेंस में बिजी होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अटैक करना भूल जाता है, नहीं कर पाता है यहाँ पे अटैक। तो और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, सिर्फ एक ही जगह पे रेजोनेंस शो करता है, उसकी वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है, मतलब अटैक करने का जो रेट है वो इसका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका रेजोनेंस कम रहता है और ये इसका रेजोनेंस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उस वजह से ये वाला जो कार्बन आयन है ये क्या करेगा, अटैक करेगा और रिएक्शन शो करेगा यहाँ पे। एक तो ये रीजन हो सकता है इसका, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो SN2 टाइप रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन होता है वो हमें पता है कि लेस हिंड्रेड साइड से क्या करना चाहेगा, अटैक करना चाहेगा। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री एनाइन है, तो जो 1 डिग्री एनाइन है वो क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, ये भी इसका एक रीजन हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन दिए हैं और बी वाले में तो हमें 5 कार्बन लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना रहता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड ए एंड बी बाय SN1 रिएक्शन। तो हमें पता है कि जब भी हम SN1 रिएक्शन देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सॉरी 5 मेंबरिंग बनेगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो कार्बोकेटाइन है उसका हम स्टेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसका रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जो लेस स्टेबल बनेगा उसका रेट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बनाएं अपना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन बन गए अपने। अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, तो हम देखें यहाँ पे ये क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनेगा। ये क्या बनेगा, एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनेगा। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है, एरोमेटिक रहता है, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक रहता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में देखें तो जो एरोमेटिक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी रिएक्ट फास्टर देन ए। तो जो 77 है उसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के थ्रू जा रहे हैं हम। जो स्टेबल रहेगा उसका रिएक्शन क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। एरोमेटिक क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रिएक्टेंट बताना है कि रिएक्टेंट क्या होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसको हम नॉर्मली ले एक बार, तो यहाँ पे अपना बेंजीन है, यहाँ पे सल्फर और लिविंग ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ से CH3। तो ये जो अपना एल्कोहल है इसका जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा सल्फर पे। ठीक है, सल्फर पे अटैक करेगा, ये इस साइड बॉन्ड खुलेगा और ये इस साइड, और फिर यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, लीव करेगा। तो अपना जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे अपन को वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऑक्सीजन और R। ठीक है, ये एज इट इज अपना। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मतलब जो स्टीरियो है
ऑक्सीजन अल्कोहल का ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में इसे सबस्ट्रेट से, तो यहाँ पे कोई स्टीरियो इसका चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम देखें इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या हो सकता है रिएक्टेंट। एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। यहाँ पे तो डेस्क पे लगा हुआ है स्टीरियो, यहाँ पे भी डेस्क पे लगा हुआ है, बट हमें जो दिया है प्रोडक्ट वाई उसमें जो स्टीरियो है ये ओ एच का, ये क्या है वेज पे ही है, डेस्क पे नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जो वेज वाला है वो ही अल्कोहल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, तो हमें एक प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट का तो पता चल गया। अब हमें क्या दिया है यहाँ पे Na प्लस N3 माइनस। ये जो N3 माइनस है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, हमें SN2 रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि N3 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसको लीव करेगा, तो यहाँ पे देखो N3 अगर अटैक करने आएगा तो वो अगर अबो से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपना बिलो से अटैक करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन से जो अपने अपन को ऑप्शन दिए है उसमें N3 बिलो से अटैक कर रहा है। तो ए वाले में देखें तो अबो से अटैक कर रहा है, तो ये तो इसका करेक्ट नहीं होगा। ए फर्स्ट वाला तो करेक्ट है बट सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट वाला भी करेक्ट है और सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि N3 है वो बिलो से अटैक कर रहा है, हमें इन्वर्जन प्रोडक्ट दे रहा है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो SN2 का जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमें पता है कोई भी अल्काइल हैलाइड है और उस पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो और जो लिविंग ग्रुप है वो दोनों क्या करते हैं, एक ही टाइम पे क्या करते हैं, लीव करते हैं, और एक ही टाइम पे क्या करते हैं, अटैक होता है यहाँ पे। तो जो इसका ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, दोनों का जो जुड़ने और टूटने का जो रेट होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, एक अटैक करेगा और एक लीव करेगा। तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इस टाइप का बनता है। तो इसमें अगर हम देखें जो ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है उसमें भी नेगेटिव चार्ज ही रहता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया है OR पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस पर, तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोनों पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा और दोनों एक साथ क्या करेंगे, अटैक करेंगे और लीव करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, CH3 प्लस आएगा यहाँ पे OH माइनस और फिर यहाँ पे ये अपन को प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, प्लस Br माइनस आएगा यहाँ पे। मतलब हमें ये बताना है कि जो रिएक्शन हो रही है किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का है, सब्सटीट्यूशन का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्सटीट्यूशन का है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन का है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले ब्रोमीन था, OH माइनस ने अटैक किया तो यहाँ पे OH ऐड हो गया और Br माइनस बाहर हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है ब्रोमीन का बाय OH। OH क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है ब्रोमीन को। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होता है वो कौन सा होता है, अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।